हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड। क्लास 7th वाले बच्चे इसको देखेंगे। चैप्टर 4 4.1 एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द गिवन कॉलम ऑफ द टेबल। अब ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कॉलम को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर, इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है से बताओ कि वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एस और नो। एस और नो में हमको आंसर देना है। बताओ कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है। कह रहा है कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है, एस या नो में हमको यहाँ पे आंसर देना है सबका। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है x + 3 = 0। x + 3 = 0, यहाँ पे वैल्यू x का दिया हुआ है, x = 3 दिया हुआ है। अगर हम इसमें x का वैल्यू अगर हम पुट करें, 3 पुट करें तो 3 और +3 = 0 तो होगा नहीं, ये 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं है, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम नो। x का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और x का वैल्यू यहाँ पे हम 3 अगर पुट करते हैं तो 3 और +3 = 6 होगा, न कि 0 होगा। तो यह इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे नो हम लिख देंगे। इसके बाद से दिया है सेकेंड, x + 3 = 0। x = 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 और +3 यहाँ पे 3 होगा, जबकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो यह इक्वेशन भी जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे x + 3 = 0। x + 3 = 0, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -3। तो -3 यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं x का वैल्यू -3 और +3, तो -3 और +3 ये दोनों, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। -3 यानी 3 से पहले माइनस का साइन और 3 से पहले प्लस का साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। यानी ये इक्वेशन जो है यहाँ पे ये सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। इसके बाद से यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है x - 7 = 1। x का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है, x का वैल्यू 7 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x का वैल्यू 7, तो 7 - 7 = 0 होगा, जबकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। यानी यह इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे नो लिख देंगे, नो। इसके बाद से फिफ्थ को देखते हैं, x - 7 = 1। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है और x का वैल्यू 8 यहाँ पे अगर हम पुट करें 8 - 7 यानी 8 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी यह इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। इसके बाद से दिया है 5x = 25। 5x = 25, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है। x का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 = 25 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। इसके बाद से यहाँ पे 5x = 25, x का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है। यहाँ पे x का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो 5 × 5 यानी 25 = 25, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यहाँ पे लिख देंगे यस। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है
5x इक्वल टू 25, यहाँ पे x का वैल्यू -5 यहाँ पे गिवन है, तो x का वैल्यू -5 यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो 5 5 जा 25, और ये -5 यहाँ पे है तो -25 हो जाएगा, तो -25 और इधर है 25 राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यह इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। इसके बाद से यहाँ पे m/3 इक्वल टू 2, यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -6 दिया हुआ है m का वैल्यू, तो -6 अगर हम यहाँ पे पुट करें -6 यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 -2 होगा, तो यहाँ पे -2 है, -2 आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं है, नो लिख देंगे। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है m/3 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे m का वैल्यू 0 दिया हुआ है, m का वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपका m के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, 3 0 जा 0, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 आ गया, और राइट साइड में आपका 2 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे नो लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है m/3 इक्वल टू 2, यहाँ पे m का वैल्यू 6 यहाँ पे गिवन है, m का वैल्यू 6 गिवन है यहाँ पे, तो m का वैल्यू 6 यहाँ पे अगर हम पुट करें, 6 यहाँ पे पुट करें तो 3 2 जा 6 यानी 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड है, यहाँ पे लिख देंगे यस। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है चेक वेदर, चेक करो कि क्या द वैल्यू गिवन, जो वैल्यू दिया हुआ है इन द ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दिया हुआ है इज़ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है टू द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, n इक्वल टू 1 हम यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, चेक करो, फिर से सुन लीजिए, चेक करो कि क्या द वैल्यू गिवन जो इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में यहाँ पे n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये ब्रैकेट में जो ये वैल्यू दिया गया है क्या यह एक सॉल्यूशन है ये दिए हुए इक्वेशन का, इस दिए हुए इक्वेशन का यह सॉल्यूशन है, तो n इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, n इक्वल टू पुट करते हैं हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, पुट 1 प्लस 5 इक्वल टू 19, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 और ये 19, यानी नॉट 6 नॉट इक्वल टू 19, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन यहाँ पे लिख देंगे हम गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, गिवन लिख देंगे गिवन इक्वेशन ये यहाँ पे गिवन वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि क्या दिया गया वैल्यू जो है वह एक सॉल्यूशन है, तो दिया गया वैल्यू एक सॉल्यूशन नहीं है, गिवन वैल्यू इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पे बी को हम सॉल्व करते हैं।
इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7n + 5 = 19। n का वैल्यू -2, n का वैल्यू अगर हम -2 यहाँ पे पुट करें, 7 × -2 और +5 = 19। हमको चेक करना है कि ये राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो ये 7 2 जा 7 दूनी 14 यानी -14 और +5 = 19। ये माइनस है, इसके पहले माइनस का साइन है, इसके पहले प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा। यानी 14 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर 14 है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। ये = 19 यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये -9 नॉट इक्वल टू 19। तो यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7n + 5 = 19। n का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, n = 2। अगर हम n का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करें तो 7 × 2 और +5 = 19। तो 7 2 जा यहाँ पे 14 हो जाएगा और +5 = 19। तो ये 19 = 19 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी दोनों तरफ इक्वल आ गया, दोनों तरफ आपका इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं डी को। यहाँ पे दिया हुआ है 4p - 3 = 13। p का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, चेक करना है हमको। तो 4 यहाँ पे p का वैल्यू 1 हम पुट करेंगे, p का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो 1 - 3 = 13। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और -3 = 13। तो 1 नॉट इक्वल टू 13, 1 नॉट इक्वल टू 13 यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात गिवन वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 4p - 3 = 13। यहाँ पे p का वैल्यू -4 यहाँ पे गिवन है, p का वैल्यू -4 यहाँ पे हम पुट करेंगे, p का वैल्यू -4। तो ये 4 और इंटू -4 -3 = 13 4 4 जा 16 यानी -16 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, और -3 = 13। यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। और दोनों में माइनस का साइन है, इसके पहले भी माइनस का साइन है, इसके पहले भी माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू -19 नॉट इक्वल टू 13 यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख देंगे गिवन
value is not a solution, given value not is a solution। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है 4p - 3 = 13, p = 0। p का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इंटू ये आपका 0 हो जाएगा, 0 और -3 = 13। तो ये 4 का 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और -3 = 13। तो ये आपका -3 = -3 = 13। ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी गिवन वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से, हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी ये राइट साइड में जो 17 आया है, यहाँ पे p का हम कौन सा वैल्यू रखें जिससे यहाँ पर आपका ये आपका +2 है, +2 5p +2 इक्वल के राइट साइड में 17 है। p का कौन सा वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए जिससे कि ये 17 आ जाए। तो ये हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम p का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 रखेंगे पहले। तो फॉर यहाँ पे लिखेंगे फॉर p = 1, तो p = 1। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे ताकि पता चले। लेफ़्ट हैंड साइड = 5 इंटू 1 + 2 इक्वल टू ये 5 1 जा 5 और +2 इक्वल टू ये 7 आ रहा है। हमको 17 लाना है। अब p का वैल्यू हम 2 रख करके देखते हैं। फॉर p = 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5 इंटू 2 + 2 इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 + 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये आपका यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 नॉट इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 17। ये 7 नॉट इक्वल टू ये राइट हैंड साइड। तो 10 + 2 ये आ गया 12, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 17। इसके बाद से हम p का वैल्यू 3 रख के देखते हैं। फॉर p = 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5 इंटू 3 और +2। तो 5 3 जा 15 और +2 इक्वल टू 17 इक्वल टू 17 इक्वल टू राइट हैंड साइड 17 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो चूँकि गिवन इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड है p = 3 रखने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे
since given equation the given equation is satisfied for p इक्वल टू 3। तो इस प्रकार p इक्वल टू 3 इज, यहाँ पे लिख लेंगे 10, p इक्वल टू 3 इज द required solution इसके बाद से हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। इसको भी, इस इक्वेशन को भी हमको सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो यहाँ पे पहले हम वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे m इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर m इक्वल टू 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ये 3 इंटू 1 और माइनस 14, 3 इंटू 1 माइनस 14। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस 14 तो ये हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 और ग्रेटर नंबर ये इसके पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 11। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे 4 है तो माइनस 11 नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पे RHS यहाँ पे हम लिख देंगे, ये 4 है RHS। इसके बाद से हम m इक्वल टू 2 हम रख के देखेंगे, m इक्वल टू 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड 3 m का वैल्यू 2 अगर हम रखते हैं, 2 माइनस 14 इक्वल टू 3 2 जा 6 और माइनस 14। तो 14 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा और ग्रेटर नंबर ये 14 है तो इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये -8 आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो -8 आया और राइट हैंड साइड में 4 है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 4 यहाँ पे RHS हम लिख देंगे। इसके बाद से हम फॉर m इक्वल टू 3 रखने पर, m इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे 3m माइनस 14 है, 3m का वैल्यू हम 3 रखें, 3 और माइनस यहाँ पे -14 तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 माइनस 14 तो ये आपका आएगा 5 और ग्रेटर नंबर 14 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लगा देंगे। तो -5 लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो -5 आया और राइट हैंड साइड में आपका 4 है तो ये नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे RHS हम लिख लेंगे। इसके बाद से हम सॉल्व
इसके बाद से हम लेफ्ट ये फॉर m इक्वल टू हम 4 रखते हैं, m इक्वल टू 4 रख के हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3 इंटू 4 और -14 तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 और -14 तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे -2 आया और राइट हैंड साइड में आपका 4 है तो यहाँ पे नॉट इक्वल। तो ये RHS इसके बाद से हम रखते हैं यहाँ पर m इक्वल टू फॉर m इक्वल टू 5, m इक्वल टू 5 रखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं m इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3 इंटू 5 और -14 3 इंटू 5 -14 तो ये आ गया 3 5 जा 15 हो जाएगा 15 और -14 तो ये होगा 1 होगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 और इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका 4 दिया हुआ है तो नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 4। अब इसके बाद से हम m का वैल्यू हम 6 रखते हैं, m का वैल्यू 6 रख के इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 और -14 तो ये 3 6 जा 18 और -14 तो ये आया आपका यहाँ पे 4। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 4 इक्वल टू 4 तो यहाँ पे ये जो है m इक्वल टू 6 रखने पर यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस गिवन इक्वेशन is satisfied for p equal to 6 thus इस प्रकार p equal to 6 is the required solution ऐसे हम लिख देंगे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस लिखो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स के लिए हमको इक्वेशंस लिखने हैं। तो इक्वेशन जैसे फर्स्ट दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 नंबर्स x और 4 दो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनका सम कह रहा है। तो x और +4 ये दो नंबर्स हैं, इनका सम हो गया और यह
मिल करके यहाँ पे 9 हो रहा है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है 2 सब्ट्रैक्टेड, जैसे कह रहा है वैसे हम इसको लिख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी y से हमको क्या करना है, y से 2 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, y से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमको मिल रहा है 8। तो ये इक्वेशन बन गया। इसके बाद से यहाँ पे थर्ड दिया है 10 टाइम्स a इज 70, तो a का 10 गुना कह रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10a, यानी a में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10a हो जाएगा। a का 10 टाइम्स कह रहा है, 10 गुना कह रहा है, तो 10a और इक्वल टू 70। तो ये इक्वेशन बन गया। इसके बाद से फोर्थ को देखते हैं यहाँ पर, तो ये दिया है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, यानी नंबर b को डिवाइड किया जाता है 5 से, b को डिवाइड किया जाता है 5 से, डिवाइड किया जाता है बाई 5 लिखा हुआ है। नंबर b डिवाइडेड बाई 5, b को डिवाइड किया गया 5 से, तो ये मिलता है 6, मिलता है, गिव्स 6। ये हो गया। इसके बाद से फिफ्थ को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है फिफ्थ 3/4 ऑफ टी का 3/4, तो यहाँ पे टी का ऑफ इंटू टी का 3/4 इक्वल टू 15। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, टी का 3/4 इक्वल टू 15, टी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3t हो जाएगा। ये 3t अपॉन 4 इक्वल टू 15। इसके बाद से अगले को हम देखते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे सिक्स्थ को। 1/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 1/4, एक नंबर x का 1/4, तो x का 1/4 हम ऐसे लिख सकते हैं, x का 1/4 x नंबर x का, एक नंबर x का 1/4 -4 कह रहा है, तो गिव्स 4। तो x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन, ये हो जाएगा x अपॉन 4 -4 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन तैयार हो गया। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। चलिए 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m, यानी m का 7 गुना कह रहा है, m का 7 गुना, तो 7 से m में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7m हो जाएगा। 7m और प्लस 7, तो ये मिलता है आपको 77। ये इक्वेशन तैयार हो गया। इसके बाद से हम 8 को सॉल्व करेंगे। कह रहा है इफ़ यू टेक अवे 6, यदि आप 6 ले लेते हैं फ्रॉम 6 टाइम्स y, यहाँ पे कह रहा है y के 6 गुने से, तो y का पहले हम 6 गुना करेंगे, y का 6 गुना, यानी y में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y का 6 गुना हो गया। y के 6 टाइम्स से आप ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो माइनस करेंगे 6, तो आपको मिलता है कितना, 60 मिलता है। ये इक्वेशन बन गया। इसके बाद से यहाँ पे 9 दिया हुआ है इफ़ यू ऐड 3, यदि आप 3 को ऐड करते हैं टू किसमें, 1/3 ऑफ z,
यानी z के 1/3 में, तो z का 1/3, z का 1/3 में अगर आप 3 को ऐड करते हैं, 3 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 30 मिलता है। यू गेट 30। तो यहाँ z का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो z हो जाएगा, z1 जा z अपॉन 3 और प्लस 3 इक्वल टू 30। ये इक्वेशन तैयार हो गया। ये केवल हमको जो है स्टेटमेंट से, ये हमको इक्वेशन केवल हमको बनाना था स्टेटमेंट से। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। स्टेटमेंट फॉर्म में हमको इक्वेशन को लिखना है और ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट हमको लिखना है, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे P और 4 का यहाँ पे सम किया गया है, P और 4। P एक नंबर है, P क्या है, एक नंबर है और इस नंबर में इस नंबर और 4 का यहाँ पे सम किया गया है, तो ये 15 यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ए नंबर P। स्टेटमेंट हमको लिखना है तो सम ऑफ ए नंबर P, सम ऑफ ए नंबर P एंड 4 एंड सम लिखना है तो P एंड 4 का सम, P एंड 4 का सम ये हमें देता है गिव्स 15। P प्लस 4 इक्वल टू 15। तो सम ऑफ ए नंबर, एक नंबर P है और 4 का सम यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो सम ऑफ ए नंबर P एंड 4 गिव्स 15। चलिए सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकेंड को m-7 इक्वल टू 3। तो 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है m से, m में से सब्ट्रैक्ट किया गया है 7 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड हमको स्टेटमेंट केवल लिखना है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। तो हमको मिलता क्या है, गिव्स 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड को, यहाँ पे दिया है 2m इक्वल टू 7। तो यहाँ पे m का ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। m का ये 2 गुना है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m, यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ m गिव्स इक्वल के स्थान पे गिव्स लिखेंगे, गिव्स 7। इसी तरह से इसको यहाँ पे m को डिवाइड किया गया है 5 से, तो m डिवाइडेड बाई 5, m यहाँ पे लिखेंगे m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स इक्वल को गिव्स लिखेंगे, गिव्स 3। इसी तरह से यहाँ पे 3m डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे m का ये 3 गुना है, तो 3 टाइम्स ऑफ m लिखें या थ्राइस ऑफ m। तो चलिए किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, इसको थ्राइस भी लिख सकते हैं या 3 टाइम्स ऑफ m। 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 5, 3 टाइम्स ऑफ m, 3, इसको लिख लेंगे 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 5
इक्वल को गिफ्ट्स लिखेंगे, गिफ्ट्स 6। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है 3p + 4 = 25, यानी p का यहाँ पे 3 गुना किया गया है, p का यहाँ पे 3 गुना किया गया है। तो 3 टाइम्स ऑफ p, तो यहाँ पे सम करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4, यहाँ पे आपको अपनी भाषा में लिखनी है, ठीक है, अपनी भाषा में आप, लेकिन सूटेबल होना चाहिए, आपको अपने लैंग्वेज में सूटेबल तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p, 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p गिव्स 25, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p, तो किसी भी तरह से आपको सूटेबल होना चाहिए, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स यहाँ 3 आप जो है ये वर्ड में लिख लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे सम लिखेंगे पहले, सम ऑफ, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4 गिव्स इक्वल के स्थान पे गिव्स लिखेंगे, गिव्स 25। इसके बाद से यहाँ पे हम 7 को सॉल्व करते हैं। 7 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4p - 2 = 18। तो 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है p के 4 टाइम्स में, p के 4 टाइम्स में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 subtracted from 2 subtracted from 4 times of p, 4 times of p इक्वल को गिव्स लिखेंगे, गिव्स 18। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। इसके बाद से यहाँ पे p डिवाइडेड बाई 2 + 2 = 8। तो p डिवाइडेड, तो यहाँ पे 2 को ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है। तो 2 एडेड 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, या सम भी हम लिख सकते हैं, द सम ऑफ p डिवाइडेड बाई 2 एंड 2, द सम ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ p डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 गिव्स 8, या 2 एडेड 2 p डिवाइडेड बाई 2, p डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 8 हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
इरफान सेज, इरफान कहता है कि ही हैज़ 7 मार्बल्स, उसके पास 7 मार्बल्स मोर, यानी 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं किससे, देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़, यानी परमीत के पास जो मार्बल्स हैं, परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसके 5 गुना, परमीत के पास जो मार्बल्स हैं, तो जो मार्बल्स हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक हैं इरफान के पास। तो यहाँ पे परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे हम मान लेंगे सॉल्यूशन में कि लेट परमीत मान लिया कि परमीत के पास x मार्बल्स हैं। लेट परमीत हैज़ x मार्बल्स, लेट परमीत हैज़ x मार्बल्स, हमने मान लिया कि परमीत के पास, यहाँ b भी लिख सकते हैं, तो परमीत, ये परमीत के पास x मार्बल्स हैं, तो यहाँ पे कह रहा है परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं तो उसका 5 गुना, इसका 5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 गुने से 7 अधिक है, 5 गुने से 7 अधिक है इरफान के पास, 7 अधिक है। और यहाँ पे इरफान के पास यहाँ पे दे दिया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, तो ये 37 के इक्वल हो गया, 37 के ये इक्वल हो गया। केवल हमको इक्वेशन तैयार कर लेना है, तो ये 5x + 7 = 37। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यानी लक्ष्मी के पिता 49 वर्ष के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, और लक्ष्मी के पिता जो है 4 वर्ष 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी लक्ष्मी का जो एज है, लक्ष्मी का जो एज है, तो लक्ष्मी के एज के 3 गुने से, लक्ष्मी के एज को अगर हम 3 गुना कर दें तो 3 गुने से 4 वर्ष अधिक हैं, 4 वर्ष बड़े हैं। तो लक्ष्मी के एज के को 3 गुना अगर हम कर दें, 3 गुना और 3 गुने में हम 4 ऐड कर दें तो लक्ष्मी के फादर का एज निकल जाएगा, और यहाँ पे फादर का एज 49 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान के हम चलेंगे सॉल्यूशन में कि लेट लक्ष्मी एज बी x ईयर्स, लक्ष्मी का एज हमने जो है x ईयर्स मान लिया, लक्ष्मी का एज हमने x ईयर्स मान लिया, तो लक्ष्मी का एज का यहाँ पे 3 टाइम्स कह रहा है। लक्ष्मी का एज x है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुना हो गया, और इससे 4 वर्ष बड़े हैं, 4 वर्ष बड़े हैं उसके फादर, तो 4 इसमें हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे फादर का, लक्ष्मी के फादर का एज यहाँ पे 49 यहाँ पे गिवन है, तो 49 ये हो गया, ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द टीचर टेल्स द क्लास, यानी टीचर जो है क्लास को बताते हैं कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, टीचर क्लास को बताते हैं कि एक स्टूडेंट के द्वारा हाईएस्ट मार्क जो है प्राप्त किया गया, ऑब्टेन किया गया इन हर क्लास, उनके क्लास में, और वह हाईएस्ट मार्क कितना है, इज ट्वाइस, 2 गुना, किसका 2 गुना, द लोवेस्ट मार्क्स का 2 गुना +7, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 87 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स का 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना कह रहा है, तो लोवेस्ट मार्क्स हम यहाँ पे मान लेंगे सॉल्यूशन में। लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी x हमने मान लिया, लोवेस्ट मार्क्स हमने x मान लिया, और x का 2 गुना यानी x में हम क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना हो गया। उसके बाद से कह रहा है +7 कह रहा है +7, और यह जो है हाईएस्ट स्कोर, अब ये हाईएस्ट स्कोर आपका बन गया। हाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, और यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है 87 यहाँ पे गिवन है। तो ये एक क्वेश्चन बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते यहाँ पे दिया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल क्या है, ट्वाइस है आइदर बेस एंगल, प्रत्येक बेस एंगल के 2 गुना है यहाँ पे वर्टेक्स एंगल जो है प्रत्येक बेस एंगल का 2 गुना है, किसमें, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ईच बेस एंगल यहाँ पे हम मान लेंगे, ईच बेस एंगल यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ईच बेस एंगल, लेट each base angle be x डिग्रीज हमने मान लिया, x डिग्रीज हमने मान लिया। तो इसके बाद से x डिग्रीज यानी प्रत्येक बेस एंगल हमने x डिग्री यहाँ पे मान लिया, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, तो यहाँ पे ट्वाइस कह रहा है, तो ये 2x हो जाएगा, 2x। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, तो सम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द triangles, sum of the angles of a triangle ये होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी 2 साइड्स जो है इक्वल होंगे, 2 साइड्स। तो एक साइड हमने x माना है, ठीक है, एक साइड x माना है, तो दूसरा साइड भी x ही होगा। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये हो जाएगा x प्लस x और प्लस 2x,
वर्टेक्स एंगल, ट्रायंगल, वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्रायंगल 2x, तो ये 180 डिग्री। इसको हम ऐड करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे x, ये आपका इक्वेशन बन गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया x + 2x = 180 डिग्री। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1x और 2x यानी 4x = 180 डिग्री, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर से 4.1 यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम जो है और परिश्रम के साथ जो है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।